राम मंदिर में बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या, 1.5 करोड़ भक्त लगा चुके हैं हाजिरी। राम मंदिर में दिन ब दिन दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते अयोध्या को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने की योजनाओं पर भी काम तेजी से चल रहा है। डिप्टी डायरेक्टर पर्यटन आरपी यादव का कहना है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से तकरीबन 1.5 करोड़ श्रद्धालु रामलला का दर्शन करने पहुंचे हैं। इसमें करीब 1 लाख विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। इसी के साथ ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि रामनवमी में भी 40 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। देश भर में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी, अप्रैल में गर्मी तोड़े सारे रिकॉर्ड। गर्मी का मौसम शुरू होते ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने वीडियो जारी कर बताया कि ओडिशा, झारखंड, रायलसीमा और पश्चिम बंगाल में 4-6 अप्रैल 2024 को अलग अलग स्थानों पर हीट वेव की संभावना है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी तापमान बढ़ेगा। इसके साथ ही यहां भी हीट वेव चलने की संभावना है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ टीम को दी बधाई। भारत ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सहयोग से रणनीतिक कमान ने 3 अप्रैल को ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के पास बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर ने लद्दाख में की एहतियातन लैंडिंग, विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित। भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर ने 3 अप्रैल को लद्दाख एओआर में एक परिचालन प्रशिक्षण उड़ान के दौरान एहतियाती लैंडिंग की। इस लैंडिंग की प्रक्रिया के दौरान उतार चढ़ाव वाले इलाके और उच्च ऊंचाई के कारण अपाचे हेलीकॉप्टर को क्षति पहुंची है। हालांकि विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। संदेशखाली को लेकर ममता पर बरसे पीएम, बोले गुनहगारों को सजा दिलाना मोदी की गारंटी। बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर आज पीएम मोदी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। बंगाल के कूच बिहार में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि बंगाल में बीजेपी ही माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। FY24 में बिके 9.44 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, बीते वर्ष के मुकाबले हुआ 30% का इजाफा। भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। वाहन पोर्टल के अनुसार वित्तीय वर्ष -24 में देश में 9.44 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक्स की सेल की गई, जो वित्तीय वर्ष 23 में बेचे गए 7.28 यूनिट्स के मुकाबले 30% ज्यादा है। पिछले महीना इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए काफी अच्छा रहा। इस दौरान कुल 1,36,559 इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर की बिक्री हुई। BMW ने शुरू की ऑल इलेक्ट्रिक i5 के लिए बुकिंग। BMW इंडिया ने ऑल इलेक्ट्रिक i5 के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। ग्राहक इसे ऑनलाइन और डीलरशिप पर जाकर बुक करवा सकते हैं। इस मॉडल को i5 को CBU के जरिए भारत में सीमित संख्या में लाया जाएगा। सेंसेक्स 351 अंक चढ़कर सर्वकालिक उच्च स्तर पर, निफ्टी का भी नया रिकॉर्ड। नीतिगत ब्याज दर में स्थिरता और कंपनियों के मजबूत तिमाही प्रदर्शन की उम्मीदों के बीच घरेलू शेयर बाजार के मानक सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बृहस्पतिवार को 0.5% की बढ़त के साथ रिकॉर्ड नई ऊंचाई पर पहुंच गए। शेयर बाजारों में इस तेजी के पीछे सूचना प्रौद्योगिकी, टिकाऊ उपभोक्ता सामान और वित्तीय शेयरों में खरीदारी की अहम भूमिका रही।